एक जंगल में गुनगुन और गुनगुना नाम के दो पक्षी रहते थे। 2-3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से उनका घर टूट गया था। फिर भी वो वहाँ बड़ी मुश्किल से रह रहे थे। सुनो गुनगुना, हमारा घर तो पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ पर घर बनाना ही हमारी गलती थी। हाँ, एकदम सही बोली तुम गुनगुन। अगर हम दूसरी जगह हम अपना घर बनाते तो ऐसा नहीं होता। और अब तो तुम्हारा अंडे देने का वक्त भी नजदीक आ गया है। चलो हम सुंदरवन जंगल में जो बड़ा सा तालाब है वहाँ जाकर अपना घर बना लेंगे। उसके बाद गुनगुन और गुनगुना सुंदरवन जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो अपना घर बनाते हैं। वहाँ नजदीक ही एक सोना नाम की जलपरी रहा करती थी। और जलपरी उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और उन्हें घर बनाता देख सोना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुद से ही कहती है, अच्छा तो ये बात है, इस इलाके में तो मैं रहती हूँ, इसलिए यहाँ आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, आप तो यहाँ घर बना कर रह रहे हो। मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैं मेरे इस इलाके में किसी को भी रहने नहीं दूंगी। मैं इससे पहले बहुत पशु पक्षियों का घर तोड़ चुकी हूँ। वो दोनों मिलकर पूरा दिन घर बनाते रहे और अगले दिन सुबह गुनगुना ने कहा, देखो गुनगुन, तुम्हारे अंडा देने का समय अब आ गया है और अब हम लोगों का घर भी तैयार है। गुनगुना जी, सच में इतना अच्छा घर बनेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। अब हम यहाँ शांति से रह पाएंगे। और इधर उन दोनों की बातें जलपरी सुन रही थी। रुको, मैं अब आप लोगों को मज़ा चखाती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है ना? मैं देखती हूँ कि आप लोग कैसे यहाँ पर रहते हो। मैं तो आप लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो इलाका बहुत ही साफ और सुथरा था, पर गुनगुन और गुनगुना घर बनाते वक्त सारे पत्ते और लकड़ियाँ उधर ही फेंक देते हैं, इसलिए वो इलाका अब गंदा हो जाता है। दूसरे दिन उस गंदे इलाकों को देख सोना ने कहा, छी छी, मेरे साफ सुथरे इलाके को इन्होंने कितना गंदा कर दिया है। घर बनाते वक्त इन्होंने ये इलाका खूब गंदा कर दिया है। रोज ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर रह ही नहीं पाऊंगी। फिर उसी दिन सुबह गुनगुना ने गुनगुन से कहा, गुनगुन, अब तो तुम्हारे अंडे देने का समय भी आ गया है। कुछ खाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा। ये जगह तो हमारे लिए नहीं है और इस इलाके में खाने के लिए कुछ दिख भी नहीं रहा। चलो यहाँ से थोड़ी दूर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं हम। अब जब वो दोनों खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तब वो जलपरी सोना जोर जोर से मार के उनके घर को गिरा देती है और कहती है, देखती हूँ अब मैं कैसा लगता है आपको। आप लोग आके देखोगे कि आपका घर अब नहीं रहा, तब मैं देखती हूँ कि आप लोग अब यहाँ कैसे रहते हो और यहाँ पर कैसे अंडे देते हो। इन्होंने तो इस जगह को पूरा ही गंदा कर दिया है। इधर गुनगुन और गुनगुना खाना ढूंढते ढूंढते एक जगह जाकर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात पिंकू घोड़ा और चीकू मोर से हुई। चीकू और पिंकू उनके पहले वाले घोंसले के पास रहते थे। क्या हुआ आप यहाँ पर? आप तो घर टूट जाने के बाद दिखाई ही नहीं दे। हम लोग यहाँ सुंदरवन जंगल में रहते हैं। अब तो मैं अंडा दूंगी और अंडा देने के लिए अच्छा सा एक घर चाहिए ना। हमने वहाँ एक अच्छी से जगह पे एक बड़ा सा घर बनाया है। आप लोग एक दिन वहाँ आओ, हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे। गुनगुन, तुम पहले अंडा दो और जब अंडे से बच्चे बाहर आएंगे तब हम उन बच्चों को देखने जरूर आएंगे। और हाँ, आपको खूब खूब बधाई हो। धन्यवाद पिंकू घोड़े। चलो ठीक है, आप तभी ही आना। चलो गुनगुन, अब हम घर वापस जाते हैं। अब गुनगुन और गुनगुना घर के लिए वापस निकलते हैं। जब वो दोनों वापस आए और वहाँ देखा उन दोनों का घर नीचे गिरा हुआ था। अरे भगवान, ये कैसे हुआ? गुनगुना, अपना घर कैसे टूटा? अपना घर टूट के गिर पड़ा है। अब नया घर बनवाने में खूब मेहनत लगेगी। गुन, आज तो तूफान भी नहीं आया था, फिर भी ये घर कैसे टूट गया? मुझे लगता है जानबूझकर किसी ने ये किया होगा। गुनगुन, अंडा देने के लिए अभी भी 3-4 दिन बाकी है। अब घर नहीं बनेगा तो तुम अंडे कैसे दो पाओगी? चलो तो फिर से हम मेहनत करके अपना एक घर बनाते हैं। उसके बाद
वो दोनों फिर से घर बनाने में लग गए और इधर जलपरी सोना सब देख ही रही थी और मन ही कहती है, अरे ये तो बहुत जिद्दी पक्षी है। मैंने घर तो तोड़ दिया था, फिर भी आप दोबारा यहीं पे घर बना रहे हो। चलो गुनगुन, हम और थोड़े मजबूत लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं, जिससे ये घर को कोई भी आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। फिर वो दोनों लकड़ियाँ और पत्ते लाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जलपरी उनके घर के पास आ जाती है, वो घर दोबारा तोड़ने के लिए। फिर उसी वक्त गुनगुन और गुनगुना भी यहाँ आ जाते हैं। रुको, खबरदार, कौन हो आप और आप क्यों हमारा घर तोड़ रहे हो? हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हम तो सिर्फ एक घर बना के यहाँ पे रहना चाहते हैं। नहीं, मैं अपने इस इलाके में रहने की अनुमति किसी को भी नहीं देती और मैं आपको भी नहीं दूंगी। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं घर फिर से तोड़ दूंगी। कृपा करके हम लोगों को कुछ और दिन यहाँ रहने दो। मेरे अंडों में से बच्चे निकलते ही हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। प्लीज हमें अब इस हालत में मत निकालो। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन के अंदर ही आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। पर हाँ, आप लोग मेरे इलाके को फिर से गंदा नहीं करोगे। कचरा फैला के आप लोग इस जगह को पूरा गंदा किया है। गंदगी से मुझे सख्त नफरत है। इस गंदगी की वजह से मैं यहाँ ठीक से नहीं रह पा रही हूँ। नहीं जलपरी, हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। आज इनको 2 दिन तो हो ही गए हैं। कल गुनगुन को अब यहाँ से चले जाने के लिए कहूँगी। मैं आज थोड़ा जंगल के बड़े तालाब में घूम के आती हूँ। ऐसा कहे के जलपरी तालाब की ओर जाती है। उसी दिन सुबह गुनगुन के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अब गुनगुन और गुनगुना बहुत खुश थे। देख रही हो गुनगुन, हमारे बच्चे तो बिल्कुल हमारे जैसे हुए हैं। सुनो गुनगुना, अब तो हमें हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से जाना होगा। गुनगुना, एक बात तो हमने सोचा ही नहीं, बच्चे तो अभी अभी अंडों से निकले हैं, अभी तो चल और उड़ भी नहीं पाएंगे। अब हम घर छोड़ के कैसे जाएंगे? तुम बिल्कुल सही कह रही हो गुनगुन। चलो अभी हम जलपरी के पास जाते हैं। जलपरी, ओ जलपरी, आप अंदर हो क्या? आपके साथ कुछ बात करनी थी हमें। लेकिन उन दोनों को अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। गुनगुन, अंदर से तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। चलो हम बड़े वाले तालाब के पास जाकर देखते हैं। वो तालाब की तरफ जाते हुए देखते हैं कि एक शिकारी ने जलपरी को बंदी बनाया हुआ था। तुमने जलपरी को क्यों पकड़ा है? आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी पकड़ लूंगा मैं। जलपरी को शहर में ले जाके उसको प्रदर्शन में रखूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा लूंगा मैं। मत ले जाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। आप परेशान मत हो जलपरी, हम हैं ना। आपने हमें मुसीबत के समय पर मदद की थी, अब हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे लड़ोगे? शिकारी की एक बात सुनकर गुनगुन और गुनगुना शिकारी के सिर पर जोर जोर से मारने लगते हैं। फिर वो शिकारी बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर गुनगुन और गुनगुना अपने चोंच से शिकारी की उस जाल को तोड़ते हैं और जलपरी को वहां से बाहर निकालते हैं। फिर वो तीनों वहां से निकल के अपने इलाके में आ जाते हैं। सच में आज आप लोग नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आप मेरे इलाके में ही रहेंगे। अब हम यहाँ एक साथ ही मिलजुल कर रहेंगे। सचमुच अब हमारी परेशानी दूर हुई। ये देखो जलपरी, हमारे बच्चे। अरे आपके बच्चे तो कितने सुंदर हैं। अब इनकी अच्छी से परवरिश करना। मेरे पास एक जादू की छड़ी है। उस जादू की छड़ी से तुम जो भी खाना बोलोगी वो खाना तुम्हारे सामने ला देगी। फिर जलपरी वो छड़ी गुनगुन के हाथ में दे देती है। अब वो सब मिलकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।